नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुजी आरती में। दोस्तों, आप में से कुछ ने मुझसे कहा था कि किस तरीके से जो है धूप पूजा या फिर जो पंचोपचार पूजा की संकल्प लिया जाता है, अगर वो मैं थोड़ा आपको मंत्र में बता दूं तो देखिए दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत मंत्र बोलकर ही जो है संकल्प लेना पड़ेगा। आप जो है हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, बांग्ला, गुजराती कोई भी भाषा आप बोलते हैं तो उसमें भी आप जो है ना बप्पा की संकल्प ले सकते हैं। बप्पा आपकी पूजा जो है संपूर्णता से ग्रहण करेगा उससे भी। पर क्या होता है, हम लोग अगर संस्कृत में कोई चीज़ कहते हैं ना तो हमारे मन को बहुत तृप्ति मिलता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है संस्कृत में धूप पूजा के संकल्प लेंगे या फिर पंचोपचार के संकल्प आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इस विधि से ही, मतलब इसी मंत्र के साथ जो है षोडश उपचार से भी पूजा अगर खुद कर रहे हैं तो भी आप जो है ना संकल्प ले सकते हैं। हम साधारण और सरल पूजा के विषय में बात करते हैं दोस्तों, इसलिए मैं जो है यहाँ पर आपको धूप पूजा और पंचोपचार पूजा में आप किस तरीके से संकल्प लेंगे उस विषय में ही बता रहा हूँ। वैसे देखिए दोस्तों, मंत्र जो है वो एक ही रहेगा, बस कुछ शब्द जो है, यानी अगर आप पंचोपचार कर रहे हैं तो उसमें पंचोपचार सहित हो जाता है, और अगर आप धूप कर रहे हैं तो गंध पुष्प धूप सहित इस विषय का उल्लेख रहता है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे दोस्तों तो ये बिल्कुल भी कोई कठिन कार्य नहीं लगेगा आपको। आप संस्कृत में भी जो है संकल्प ले ही सकते, और अगर फिर भी आपको समस्या हो रही है तो आप जो है हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला किसी भी भाषा में ले सकते हैं। आप जो है संस्कृत में मंत्र बोलने के बाद अपनी भाषा में भी भगवान से प्रार्थना या निवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस मंत्र के साथ जो है आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पूजा शुरू के पहले जो है आपको सर्वप्रथम जो है आचमन कर लेना है, उसके बाद पवित्रीकरण कर लेना है, उसके बाद आपको धूपाग्नि प्रज्वलित करना है, और उसके बाद ही जो है आपको बप्पा की पूजा के संकल्प लेना चाहिए। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। तो संकल्प में जो है आपको अपने हाथ में क्या लेना है, आपको आपके हाथ में जो है अक्षत ले लेना है, आपको जो है जबा पुष्प ले लेना है, उसके साथ आपको चंदन ले लेना है, उसके साथ आपको दुर्वा लेना है। अगर आपके पास बिल्व पत्र होता है तो आप बिल्व पत्र भी जो है ना इसमें रख सकते हैं, यानी कि अपने हाथ में रख सकते हैं। पर अक्षत, गंध पुष्प और जो दुर्वा है वो आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है शंख पात्र में इसे करते हैं, यानी कि जो जलपूर्ण शंख पात्र होते हैं उसमें भी जो है इस कार्य को करते हैं। बहुत सारे लोग जो कोशा होता है, यानी तांबे का जो आचमनी होता है, उसमें भी इस कार्य को करते हैं। तो अलग अलग प्रदेश की अलग अलग प्रथा इसमें होती है, और कुछ समुदाय के हिसाब से भी ये प्रथा हो जाता है। पर आप ऐसे ही जो है ना, आप ऐसे ही जो है अपने हाथ में अक्षत लेकर, गंध पुष्प लेकर, दुर्वा लेकर और बिल्वपत्र लेकर जो है इस कार्य को कर सकते हैं। अगर बिल्वपत्र नहीं मिलता है, अगर समीके पत्र मिलता है तो भी कोई समस्या नहीं है, बस तुलसी पत्र उसमें नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो है दुर्वा, अक्षत और गंध पुष्प से भी अगर केवल करते तो भी चलेगा। बहुत सारी जगह पर मैं यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसके साथ साथ नारियल भी लिया जाता है संकल्प के समय। महाराष्ट्र में मैंने खासकर ये नियम देखा है कई कई जगह पर, तो आपके वहाँ पर अगर ये नियम है तो आप नारियल के साथ भी जो है इस संकल्प को इस मंत्र के साथ ले सकते दोस्तों। तो मंत्र में आपको क्या बोलना है, आपको जो है दुर्वा, अक्षत और गंध पुष्प जो है वो अपने हाथ में लेकर बोलना है। ओम विष्णुरोम तत्सत अद्य भाद्रमासे सिंह राशिस्थ भास्करे शुक्ल पक्षे चतुर्थांग तिथौ अमुक गोत्र, अपने अपने गोत्र, अमुक नाम, अपने अपने नाम, शिष्य गणपति प्रीति काम गंध पुष्प धूप सहित गणपति पूजा कर्माहं करिष्ये। तो आप अगर धूप पूजा के संकल्प ले रहे हैं तो उसमें आपको ये कहना है दोस्तों, करिष्ये आपको तभी बोलना है जब खुद आप अपनी पूजा कर रहे हैं, और अगर आप किसी दूसरे की पूजा कर रहे हैं, यानी कि दूसरे के नाम का संकल्प आप ले रहे हैं, तब आपको वहां पर बोलना होगा करिष्यामि। इस दोनों विषय को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप खुद से पूजा कर रहे हैं तो आपको कहना होगा करिष्ये, पर अगर आप किसी और के घर की पूजा कर रहे हैं या फिर
और की पूजा जो है आप अपने माध्यम से कर रहे हैं, तो उनके मतलब उनके नाम के संकल्प लेकर आप पूजा संपन्न करवा रहे हैं, तो वहां पर आपको करिष्यामि शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं दोस्तों, मैं दोनों चीज जो है यानी धूप पूजा और पंचोपचार की संकल्प किस तरीके से ले जाते हैं, मैं एक के बाद एक जो है आपको बता देता हूं। मैंने वैसे धूप पूजा का जैसे आपको बता दिया, अभी मैं दोनों चीजों को एक साथ पढ़ूंगा, वो आपको समझने में आसानी होगी। तो आपको बोलना है दोस्तों धूप पूजा के लिए, ओम विष्णुरोम तत्सत अद्य भाद्रमासे सिंह राशिस्थ भास्करे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यं तिथौ अमुक गोत्र अमुक नाम शिष्य गणपति प्रीति काम गंध पुष्प धूप सहित गणपति पूजा कर्माह करिष्ये। ये धूप पूजा के लिए हो गया। अब पंचोपचार पूजा के लिए अगर आप बोल रहे तो आपको वहां पर बोलना होगा ओम विष्णुरोम तत्सत अद्य भाद्रमासे सिंह राशिस्थ भास्करे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यं तिथौ अमुक गोत्र अमुक नाम शिष्य गणपति प्रीति काम पंचोपचार सहित गणपति पूजा कर्माह करिष्ये। तो दोनों में बस यही अंतर है कि जब आप धूप पूजा कर रहे हैं तो वहां पर आपको गंध पुष्प धूप सहित बोलना है, और जब आप पंचोपचार पूजा बोल रहे हैं तो आपको पंचोपचार सहित बोलना है। अंतर बस यही होता है दोस्तों आप ये बोलने के बाद अपने भाषा में ये गणपति बप्पा से बोल सकते हैं कि गणपति बप्पा हम जो है आपकी धूप पूजा की या फिर पंचोपचार पूजा की संकल्प ले रहे हैं आपके इस गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए, कृपया आप जो है हमारी इस पूजा को संपूर्णता से ग्रहण करिएगा, हमारे इस पूजा के स्थान पर विराजमान होकर। इस तरीके से भी जो है ना दोस्तों आप अपनी भाषा में संकल्प ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो आपकी भावनाओं को देखते हैं, आप किस भाषा में उन्हें बोल रहे हैं या फिर उनकी पूजा के संकल्प ले रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी जो है कई समय हमारा मन यही करता है कि हम जो है अगर संस्कृत में संकल्प ले पाते हैं तो अच्छा होता, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आप चाहे तो हिंदी या फिर अपने अपने भाषाओं में भी संकल्प बिल्कुल ले सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, संकल्प में आप जिस विधि का उल्लेख करेंगे आपको उसी विधि के साथ पूजा करना चाहिए। आपने पंचोपचार से संकल्प ले लिया और षोडशोपचार पूजा विधि के साथ आपने पूजा कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भगवान के सामने जो है ना एक प्रकार संकल्प जब ले रहे हैं, यानी कि किसी चीज का करने के बारे में उन्हें बता रहे कि भगवान मैं इस पद के साथ यानी इस बंधा के साथ आपकी पूजा कर रहा हूँ, इस उपचार के साथ, तो आपको उसी चीज को करना चाहिए। आप चाहे वो केवल धूप से करे, आप चाहे केवल गंध पुष्प से करे, केवल जल से करे, केवल अक्षत से करे, किसी भी चीज से आप करें दोस्तों, संकल्प में आपको जिस चीज का उल्लेख करना है आपको उसी चीज से पूजा करना है। आपने धूप पूजा का संकल्प लिया, उसके बाद आपने जो है 10 उपचार से पूजा कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। तो आपको संकल्प लेने से पहले अपने मन को सही तरीके से समझाना है कि हम किस विधि से पूजा करना चाहते हैं। अगर हम धूप पूजा करना चाहते हैं केवल, तो संकल्प में धूप पूजा का ही उल्लेख होना चाहिए और हमें जो है अपनी पूरी पूजा धूप पूजा के माध्यम से ही करना चाहिए, अर्थात गंध पुष्प धूप के माध्यम से। अगर हम पंचोपचार में संकल्प लेते तो हमें अपनी संपूर्ण पूजा पंचोपचार में ही करना चाहिए। अगर हम सप्त उपचार के साथ जो है संकल्प लेते हैं तो हमें अपनी संपूर्ण पूजा जो है वो सप्त उपचार के साथ ही करना चाहिए। अगर हम 10 उपचार का उल्लेख करके संकल्प लेते तो हमें संपूर्ण पूजा जो है वो 10 उपचार के साथ ही करना चाहिए। हर उपचार अपने आप में पूर्ण होता है, इसलिए आप जिस भी चीज का संकल्प लेते हैं आपको उसी का ही जो है संपूर्णता से पालन करना होगा दोस्तों। ये विषय आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जो संकल्प लेते वो उससे पूजा के समय वो उससे थोड़ा आगे कर देते, यानी कि वो शायद उन्होंने पंचोपचार के लिए है, उन्होंने जो है षोडश उपचार वाली पूजा कर दी। तो ऐसा नहीं, अगर आप षोडश उपचार पूजा कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप षोडश उपचार के ही संकल्प लीजिए। पर आप अगर जो है पंचोपचार या धूप पूजा की संकल्प लेकर षोडश उपचार पूजा करेंगे तो वो सही नहीं माना जाता है, क्योंकि विशेष पूजा में जो भी संकल्प लिया जाता है आपको उसी विधान से ही पूजा करना होता है।
तो दोस्तों आप गणपति बप्पा की पूजा के संकल्प लीजिए, अपनी भाषा में ले सकते हैं या फिर आप मैंने जैसे आपको संस्कृत मंत्र बोला है आप उसमें भी संकल्प लेकर जो है ना बप्पा की पूजा कर सकते हैं। बप्पा की पूजा मन से करिए, श्रद्धा से करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भाषा या फिर हर समय जो है हम मंत्र में क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे इस दुविधा में नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे श्रद्धा के साथ जो है ना भक्ति भावना के साथ हमें जितना आता है हम जैसे कर पाते हैं, मतलब हमसे जितना हो पाता है हमें वही करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों, आप संकल्प लीजिए और बप्पा की पूजा करिए। बस ध्यान ये रखिए कि जिस विधि से आप संकल्प लेंगे यानी जिस उपचार के साथ आप संकल्प लेंगे बस आपको उस उपचार के साथ ही पूजा संपूर्ण करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।